इस वीडियो में हम देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो आपके क्लास 12th बोर्ड में आएगा उससे रिलेटेड हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल कुछ ऐसा है कि एक फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बताना है 0 से 2 पाई के लिए ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। यानी कि फंक्शन जो है वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, 0 से 2 पाई में बात करना है इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर का। थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का रिजल्ट याद रखना है और उसके बाद ये क्वेश्चन लॉन्ग सेक्शन में आएगा तो आप आराम से इसको बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने तरीका सीखा हुआ है कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो फंक्शन है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करके और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन। अब ये सिंपल, इससे ज्यादा तो बन नहीं सकता है। तो बस करना क्या है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे दिए। अब इसको 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। अब यहां से x तक पहुंचना है तो हमने पहले कॉस एक्स को उधर भेजा तो माइनस कॉस एक्स होगा। कॉस डिवाइड में आएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन, टेन एक्स बराबर -1। टेन जो है 1 तो हमको पता है पाई बाई 4 का होगा, लेकिन निगेटिव है। टेन जो है निगेटिव आपका सेकेंड क्वाड्रेंट भी होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं पाई माइनस थीटा। और टेन जो है निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो यहां से x का वैल्यू आएगा पाई माइनस पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो आया वो इस फंक्शन के लिए x बराबर आया 3 पाई बाई 4 और आया 7 पाई बाई 4। तो फंक्शन था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है और इसी डेरिवेटिव का हमको देखना है साइन, ये प्लस होगा कि माइनस। ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट्स। 0 से 2 पाई में बात करना था तो यहाँ चलो 0 है, यहाँ 2 पाई है। दो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको प्लॉट किया, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है, हमारे पास एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट मिल गया। 0 से 2 पाई जो है ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स के वजह से 3 पार्ट में टूट गया है। अब एक पार्ट का बस हमको साइन पहचानना है, सभी पार्ट हम अल्टरनेट साइन के साथ लेके चलेंगे। तो क्या तरीका बताया गया है कि आप किसी पार्ट का कोई भी एक एंगल उठा लीजिए और यहां रख के देख लीजिए प्लस होगा कि माइनस। तो 0 से 3 पाई बाई 4 यानी 135 डिग्री है, बीच का कोई भी एक एंगल उठा लीजिए। सपोज हमने 90 डिग्री उठाया, कॉस 90 जो है वो प्लस 0 हो जाएगा और साइन 90 1 यानी प्लस में आ रहा है। तो 0 से 3 पाई बाई 4 में डेरिवेटिव जो है वो प्लस होगा, ठीक है। तो अगला साइन यहाँ माइनस लीजिएगा और यहाँ प्लस। तो 0 से 2 पाई के बीच का जो साइन है वो स्पष्ट है, प्लस माइनस प्लस, यानी इस बीच में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, इस बीच में डिक्रीज और इस बीच में वापस से इंक्रीज। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग इन, इंक्रीज कहां से कहां तक करेगा, तो 0 से 3 पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 4 से 2 पाई, और डिक्रीज करेगा कहां से कहां तक में, तो लिखेंगे डिक्रीज इन 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4। ये है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल। देखिए ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, छोटे छोटे बात को ध्यान में रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए आना चाहिए, साथ में नेचर चेक करने के लिए आना चाहिए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आसान है। अब यही क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन था यहाँ पे आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं दे करके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे देगा, तो भी इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये जो है आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए ये सवाल को आपको
पढ़ के प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अच्छा देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आने से क्या होता है कि हमको इसके ग्राफ को बनाने में भी सहूलियत होता है। जैसे अब देखो, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, नहीं माइनस से था, माइनस कॉस एक्स था। अगर हम इसको एक रफ ग्राफ का रूप देना चाहेंगे 0 से 2 पाई में, तो हमने देखा है कि 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 इसका क्रिटिकल पॉइंट्स आया है। अब करना क्या है कि 0 से 3 पाई बाई 4 में फंक्शन ने इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब हुआ कि 0 पे जो भी वैल्यू आया उससे अब बढ़ते जाना है 3 पाई बाई 4 तक। तो 0 पे ये कितना आंसर देगा रख करके देख लीजिए। तो 0 रखोगे तो साइन 0 0 कॉस 0 1 यानी -1। तो 0 पे जो इसका आंसर आएगा वो -1 आ रहा है। तो ग्राफ जो है आपका -1 के रेंज से शुरू करेगा, ठीक है, और यहां से इंक्रीज करेगा कहां तक, 3 पाई बाई 4 तक, क्योंकि इस बीच में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का है। 3 पाई बाई 4 को आप इसमें रख दीजिए। 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री, साइन 135 प्लस 1/√2, कॉस 135 -1/√2, और चूंकि यहाँ माइनस है तो 1/√2, अब माइनस माइनस प्लस 1/√2, ये √2 हो जाएगा। तो यहां से ग्राफ शुरू करेगा और इसके सामने √2 यानी ये 1 से भी थोड़ा ऊपर बनेगा। तो यहां से इंक्रीज करेगा और यहां से कुछ एक रफ ग्राफ ऐसे जाएगा। इस बीच में अब फंक्शन ने डिक्रीज किया तो यहां से अब डिक्रीज यानी घटेगा, 7 पाई बाई 4 पे आएंगे। 7 पाई बाई 4 का मतलब होता है 315 डिग्री। तो 315 डिग्री अगर साइन को दिया जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में देगा, और माइनस में देने की वजह से 45 डिग्री में 1/√2 आएगा। ये जो है प्लस में देगा और माइनस है चूंकि यहाँ पे, तो ये भी -1/√2, यानी यहां से अब ये घटेगा ना, तो 7 पाई बाई 4 के सामने ये -√2 को अचीव करेगा। तो यानी यहां से अब घटाते घटाते इसके सामने ये आएगा। अब आ जाओ, इस बीच में इंक्रीज कर रहा है तो 2 पाई रखने पे क्या आ रहा है देख लो, तो साइन 2 पाई 0, कॉस 2 पाई 1, तो यहां से फिर ये -1 को अचीव करेगा। तो ये इसका हमने कुछ ग्राफ देखा, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब चाहे तो आप ये पॉइंट पता कर सकते हैं, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन 0 हो गया है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर हम 0 करेंगे तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, यानी tan x बराबर 1 हो जाएगा। tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो एक तो 45, तो ये आपका पाई बाई 4 था, और tan थर्ड क्वाड्रेंट में भी +1 होगा। थर्ड के लिए लिखते हैं पाई प्लस थीटा, यानी 5 पाई बाई 4, तो ये आपका 5 पाई बाई 4 है। तो इस प्रकार से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पहचान करके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये ग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस नेचर को पहचानने से ये आसान हो गया ग्राफ बनाना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।